अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गाइस, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन करते हो, किसी टॉपिक पर फरमाइश करते हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, और मुझसे क्वेश्चन करते हो क्योंकि मैं अपने लिए और आपके लिए ही यहाँ पर हूँ। तो आज का वीडियो भी मेरी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पे ही है, उनके क्वेश्चन पर है। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, ये चैनल आपको सपोर्ट करता है, किसी चीज़ में आपकी हेल्प करता है, तो इसको शेयर भी करिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और आपको अपनी कोई भी बात पर्सनली मुझसे शेयर करना हो तो इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी वहां पर और सब डाउट्स को क्लियर करूंगी। तो चलें शुरू करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था, व्हाट इज स्टेट, हाउ टू एंटर अ स्टेट एंड हाउ टू कीप द स्टेट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टेट क्या होती है। व्हाट इज स्टेट? स्टेट एक फीलिंग या कैफियत का नाम है। जब आप गुस्से में होते हो तो वो भी एक एंग्री स्टेट होती है, जब आप खुश होते हो तो हैप्पी स्टेट में होते हो। ऐसे ही कोई बात अचानक आपके इल्म में आती है तो उस लिहाज से आपकी अवेयरनेस जो है वो उस स्टेट में चली जाती है। आप इस वक्त क्या हो, ये आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है। आपकी अपने मुतल्लिक अवेयरनेस की इस वक्त आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आप इस वक्त एक ऐसे पर्सन हैं जिसके पास फलां चीज़ या फलां सिचुएशन है। स्टेट ऑफ बीइंग हमेशा बदलती रहती है, अनकॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली भी। जब आप अपना फोकस बदलते हो तो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग भी बदल जाती है। अब बात करते हैं कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग की। इसमें आप अपना फोकस कॉन्शियसली बदलते हो ताकि आप अपनी ड्रीम रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो टीचर्स हैं उनके मुताबिक जिंदगी इस तरह से नहीं चल रही होती जिस तरह हम लोग समझ रहे होते हैं कि हमारी जिंदगी में ये इवेंट आ गया, इसके बाद ये आ गया, इसके बाद ये गया। हमारी जिंदगी मुसलसल मैनिफेस्टेशन पे चल रही होती है, एक के बाद एक इवेंट आता है। तो वो हमारी क्योंकि जिस तरह से जैसे जैसे हमारी सोच बदलेगी, हमारी फोकस बदलेगा, वैसे वैसे हमारी लाइफ में डिफरेंट रियलिटीज आएंगी, क्योंकि मिलियन ऑफ रियलिटीज हैं उनके मुताबिक एक ही टाइमलाइन में। और हम जिससे अवेयर होंगे, हम जिस पर यकीन रखते होंगे, उसी से एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो ये किसी वक्त भी बदल सकती हैं, हमारा फोकस बदलने की बात होती है। तो आगे चलते हैं, हाउ टू एंटर द स्टेट। जब हम रीप्रोग्रामिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे अफर्मिंग, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजिंग, तो हम दरअसल ऐसे ही अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को बदल रहे होते हैं या बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हमको अपनी ड्रीम रियलिटी में शिफ्ट होना होता है। जब हम मेडिटेशन और डीप विजुअलाइजिंग कर रहे होते हैं, अपने माइंड को यकीन दिला रहे होते हैं कि हमारे पास वो है जो हमें चाहिए, तो जो हमारी वो थॉट्स होती हैं रिप्रोग्रामिंग के लिए जो हम कर रहे होते हैं वो हमारे 86 बिलियन न्यूरॉन्स में आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर हो रही होती हैं, यानी हमारे ब्रेन सेल में। हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, हम जितना डीप इसको लेके जाते हैं, इतनी जल्दी हम वो पर्सन बन पाएंगे जिसके पास वो है जो उसको चाहिए। दूसरे लफ्जों में, नेवल के मुताबिक, डेयर टू परसिस्ट। जितना परसिस्ट करेंगे इतनी जल्दी शिफ्टिंग होगी। देखिए गाइस, हम अनकॉन्शियसली भी यही कुछ कर रहे होते हैं। हम सारी जिंदगी मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली हम मोस्टली नेगेटिव वे में कर रहे होते हैं परसिस्टिंग भी। और आपने अपने रोजमर्रा के इर्द गिर्द के लोगों की बातें सुनी होगी कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को नरेट कर रहे होते हैं कि हमारी जिंदगी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, और कितनी आदत हो गई है नेगेटिविटी की, और फिर उस नेगेटिविटी की वजह से मजीद नेगेटिविटी वो क्रिएट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ। क्योंकि क्रिएशन इज फिनिश्ड, हमारे लिए सब कुछ मौजूद है, बस हमें इसको अपनी 3D में देखने के लिए पहले 4D से राब्ता करना होगा। हमें यकीन करना होगा उस चीज़ के लिए खुद को कि हम डिजर्व करते हैं। हमें वो चीज़ ला कर देनी है, अपने माइंड को एज्यूम करते रहना है बार बार, हमारी हर सोच इसी से रिलेटेड हो। सर्कमस्टेंसेस डोंट मैटर, परसिस्ट करते रहें 3D में कुछ भी ऐसा दिख रहा है तो इग्नोर करें। जितनी असली आपको 3D लगती है, इतने ही असली आपकी जो डिजायर्ड स्टेट है, जो ड्रीम रियलिटी है, वो भी है। क्योंकि ये दोनों आपके माइंड से आई हैं, दोनों चीजें आपके माइंड से आई हैं। डिजायर्ड रियलिटी जो आप सोच रहे हैं, जो आप अफर्म कर रहे हैं, वो भी, और जो आपको फिलहाल दिख रहा है वो भी, ये सब आपके माइंड की कारस्तानी है। तो इसलिए ये दोनों रियल हैं। बस आपको अवेयर होने की जरूरत है। जब आप मुसलसल परसिस्ट करते रहोगे तो आप इस स्टेट में अब खुद को महसूस करोगे। आहिस्ता आहिस्ता आपको फेथ रखना पड़ेगा कि हाँ, ये सब मेरी लाइफ में आने ही वाला है। ट्रिगर नहीं होंगे आप, अगर हो तो फिर वापस इसी स्टेट में चले जाएं। इट्स ओके अगर आप ट्रिगर होते हैं थोड़ी देर के लिए।
इसी स्टेट के अंदर रहकर हमें अपनी डिज़ायर के हवाले से सोचना होगा। मिसाल के तौर पे आप एक कार मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इसके बारे में अपने प्लान्स करोगे और अपनी मतलब फैमिली या फ्रेंड्स को तारीफ करता हुआ विजुलाइज करोगे कि कितनी खूबसूरत और आरामदेह कार है, या इसकी मेंटेनेंस करवानी है, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपकी डिज़ायर से रिलेटेड होती हैं। जैसे एग्ज़ाम में अगर कामयाबी को मैनिफेस्ट करना है तो कंग्रेचुलेशन की आवाज़ें सुने, अपने रिलेटिव्स की आवाज़ों में अपने तारीफ़ी जुमले अपने लिए सुने। एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके साथ खुद को फील करो, या उसके जो आप चाहते हो कि वो बोले, वो आपसे बात करे, वही बात आप मतलब अपने कानों में महसूस करें कि वो बोल रहे हैं। यानी किसी भी तरह इस स्टेट में स्टे करने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने माइंड में करते रहेंगे। और जब 60% आप इस स्टेट में रह पाएंगे पूरे दिन में, अगर 60% आप इस स्टेट में रहते हैं तो फिर वक्त नहीं लगेगा आपको शिफ्ट करने में। परसिस्ट एंड परसिस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम सहर है। मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली स्टडी किया है, एक्सपीरियंस किया है, ऑब्जर्व किया है और इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये वाकई काम करता है। कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग करना एक फन है और फन की इस जर्नी में मैं आपको भी अपने साथ शामिल करना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत चाहती हूँ। टेक केयर।